दिल्ली में वक्फ को लेकर आयोजित पब्लिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर से सांसद रुहुल्ला मेहदी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने वक्फ एक्ट पे कलेक्टर को मिले अधिकारों की तुलना बाबरी मस्जिद के कार सेवक से कर डाली। रुहुल्ला ने कहा कि कलेक्टर तय करेगा क्या वक्फ है और क्या नहीं। ये पूरी व्यवस्था पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने 5 साल से मुस्लिम होने की शर्त पर भी सवाल उठाए और कहा जो कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है, मुसलमान तय करने का अधिकार किसी को नहीं। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता क्योंकि मैं मुसलमान हूं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड हमारी रियासत में है। मैं उस श्राइन बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मगर कोई भी गैर मुसलमान जबरदस्ती एक मुस्लिम वक्फ का मेंबर बनाया जा सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठाया जा सकता है। इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। मैं ये तयन नहीं करूंगा, मैं इसका तयन नहीं करूंगा कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। मगर कोई बैठ के किसी दफ्तर में इसका तयन करेगा कि कौन मुसलमान है और कौन वक्फ कर सकता है, 5 साल से कौन मुसलमान है, ये कौन बताएगा। इस्लाम कहता नमाज पढ़ना इस्लाम में जरूरी है, कुफ्र अमली है इस नमाज को तर्क करना, कुफ्र ईमानी नहीं है। मगर बेनमाजी भी फिर भी मुसलमान है। 1000 किस्म की बुराइयां है इस्लाम में, मगर किसी एक शख्स ने कलमा पढ़ा वो मुसलमान हो गया, इस्लाम कहता है। आपके पास हक ही नहीं है फिर आप उसे कहें कि आप मुसलमान है या नहीं। उसके बाद या तो वो अच्छा मुसलमान हो सकता है या बुरा मुसलमान हो सकता है। जिस तरह से अच्छा हिंदू होता है और आरएसएस वाला हिंदू होता है, इतनी फर्क हो सकती है और ज्यादा फर्क नहीं हो सकता। मगर मुसलमान तो है। अब आप कैसे तयन करेंगे कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं। ये दफ्तर में बैठ के कौन तयन करेगा, इसका फैसला लेगा। इसको कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। 1990 में 92 में कार सेवक बाबरी मस्जिद की गुंबद पे चढ़े थे। अब आपने अपने कलेक्टर्स को कार सेवक बनाया है। और वक्फ का